Hello everyone. Today we are learning about fraction. फ्रैक्शन क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल. अ पार्ट ऑफ होल. प्लीज़ फोकस ऑन दिस लाइन. इस पर फोकस कीजिए आप कि अ पार्ट ऑफ होल. होल मीन्स सारा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक ये फिगर ली है और ये एक आप मान लो कि एक होल मीन्स कि सारा ये बॉक्स है, सारे के सारा ये बॉक्स है और इस बॉक्स को मैंने कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ऐसे करके. ओके, छोटे छोटे बॉक्सेस में मैंने यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया है. सो होल मीन्स ये पूरा बॉक्स एंड पार्ट्स मीन्स इसके ये छोटे छोटे पार्ट्स. ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि फ्रैक्शन बोलते किसको हैं. तो फ्रैक्शन जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताई कि रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल, कि ये एक होल फिगर जो होती है उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके इक्वल पार्ट्स को शो करता है. ओके, अब ये तो मैंने आपको जस्ट एक लर्न करने का एक तरीका बताया है. नाउ फ्रैक्शन कैसे लिखते कैसे हैं, हम इसको फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं. सो वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. इसको हम डिवाइडेड की फॉर्म में लिखते हैं. दिस अपर वन इज न्यूमरेटर एंड द लोअर वन इज डिनोमिनेटर. ओके, अब देखिए न्यूमरेटर कौन होता है और डिनोमिनेटर कौन होता है. अब जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास इस होल फिगर, होल जैसे वर्ड मैंने आपको बताया, होल मतलब सारे का सारा, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ मैंने पार्ट्स बनाए हैं. और टोटल पार्ट्स कितने बताए मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल पार्ट्स जो हैं इसके, इस होल फिगर के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 7. तो जो टोटल होता है ना, टोटल को हम यहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? टोटल इक्वल पार्ट्स. मैंने टोटल इक्वल पार्ट्स लिख दिए. अब जैसे मैं फ्रैक्शन निकाल रही हूँ शेडेड बॉक्सेस के, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड बॉक्सेस के, तो शेडेड बॉक्सेस के जब मैं फ्रैक्शन निकालूंगी तो हाउ मेनी शेडेड बॉक्सेस इन दिस फिगर? 1 2 3. वी हैव ओनली 3 शेडेड बॉक्सेस इन दिस फिगर. शेडेड बॉक्सेस हमारे पास ओनली 3 हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. टोटल बॉक्सेस हैं 7. टोटल को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो शेडेड बॉक्सेस हैं उनको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे दिस. तो कैसे निकाली हमने फ्रैक्शन ऑफ शेडेड बॉक्सेस की? जो शेडेड बॉक्सेस थे वो न्यूमरेटर और जो टोटल बॉक्सेस थे वो डिनोमिनेटर. मीन्स टू से दैट कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में, और जो शेडेड पार्ट है वो यहाँ पर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में. अब चलिए इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सर्कल लिया है और टोटल नंबर यहाँ पे मेरे कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4. तो अब इसकी फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? लेकिन अब मैं शेडेड फ्रैक्शन नहीं लिख रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट. ओके, अनशेडेड पार्ट. तो फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट हम कैसे लिखेंगे इसको? अब हम लिखेंगे अनशेडेड है ना, अनशेडेड का ले रहे हैं तो अनशेडेड पहले तो हम टोटल कर लेंगे. हाउ मेनी पार्ट्स इन दिस फिगर? 4. सो हमारा होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो टोटल पार्ट 4 हैं तो 4 यहाँ पे लिखेंगे. अब हम अनशेडेड के लिए कर रहे हैं तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव अनशेडेड? 3 पार्ट्स. यहाँ पर ये देखिए 1 2 3. तो 3 पार्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे. ओके, आई होप आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास 2 टाइप्स आएंगी, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं.
सो लाइक फ्रैक्शंस में हमारे जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो सारे सेम होंगे, लाइक दिस 2/7, 3/7, 4/7. You can see that all the denominators are same. इसमें सभी डिनोमिनेटर्स सेम आपको दिख रहे हैं, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. वन अनदर एग्जाम्पल इज हियर कि 5/9, 6/9, 3/9 एंड 4/9. आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर जो हैं वो अलग अलग हैं, वाइल जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे वो क्या हैं, इक्वल हैं, सेम हैं. तो जो लाइक हो, मतलब डिनोमिनेटर अगर लाइक हैं, सेम हैं, इक्वल हैं, तब हमारा होता है लाइक फ्रैक्शंस. आपने न्यूमरेटर नहीं देखना है, आपने देखना है डिनोमिनेटर्स. ओके. और अगर हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसमें हमारे डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो लाइक नहीं होंगे, उन्हें हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर 6/3, 2/5, 9/4. ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हियर, डिनोमिनेटर्स आर सेम हियर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. Numerators are different and denominators are also different. हम फोकस करेंगे डिनोमिनेटर के ऊपर. डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होगा. लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं. चूज और टिक द लाइक फ्रैक्शंस. सो वी हैव टू क्वेश्चंस हियर. एक देखिए ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है. इसमें भी आपको ये दिए हुए हैं कुछ फ्रैक्शंस और इसमें भी कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं. अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन से लाइक फ्रैक्शन है. आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेम नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन हमें न्यूमरेटर नहीं देखना है, हमें देखने हैं डिनोमिनेटर. यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं, लाइक हैं. So, these are the like fractions. Thank you.